नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। उद्धव ठाकरे अपनी शिवसेना को बचाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, लेकिन हल है कि निकल नहीं रहा। बार बार सुनवाई होती है, दलीलें भी दी जाती हैं, लेकिन फिर फैसला अटक जाता है कि आखिर शिवसेना किसकी है, उद्धव की या शिंदे की। लेकिन ये लड़ाई आगे बढ़ गई है। शिंदे कह रहे हैं याचिका खारिज की जाए, उद्धव कह रहे हैं कि विधायकों को अयोग्य ठहराया जाए। आखिर इस जंग में क्या होगा, किसकी जीत किसकी हार होगी, इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शिवसेना किसकी, इस लड़ाई में कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्या कुछ हुआ कल कोर्ट में? देखिए, आज फिर सुनवाई होगी जी। कुछ देर के बाद। अब सुनवाई होने जा रही है, पहला मैटर है ये। जी। कल जज साहब ने एक अजीबोगरीब बात कह दी। उन्होंने हरीश साल्वे से कहा कि भाई तुम्हारी प्ली क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें कानूनी पहलू क्या है, जी। व्हाट यू आर सीकिंग। आप जो है अपने क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके लाइए। पिछली बार कोर्ट में क्या हुआ था, कोर्ट ने ये तय किया था जी। कि हम ये सारी चीजें सुनेंगे, लेकिन हमारा मूट क्वेश्चन ये होगा कि क्या किसी पार्टी के अंदर जो मेजॉरिटी है जी। उसकी भावनाओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी ओपिनियन को क्या उस पार्टी की माइनॉरिटी बुलडोज कर सकती है? जी। इसको सीधे सीधे लफ्जों में समझिए कि ये केस इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे ये तो गॉन केस है, खेल खत्म हो चुका। जी। ये कहानी तो खत्म है। सांसद ज्यादा संख्या में एकनाथ शिंदे के पास, विधायक ज्यादा संख्या में एकनाथ शिंदे के पास, कार्यकर्ता एकनाथ शिंदे के पास, पार्षद एकनाथ शिंदे के पास। भाई तुम्हारे पास बचा क्या है? वो बच्चों की तरह जिद आप करें, बात अलग है, जी। लेकिन यहां तो कानून का मसला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक यक्ष प्रश्न है, और यह प्रश्न ऐसा है जो हिंदुस्तान में जो परिवार के नाम पे चल रही पार्टियां हैं उनकी नींदें उड़ने वाली हैं। जी। क्या दलीलें दी जा रही है? मिस्टर जीरो लॉस थ्योरी, मिस्टर कपिल सिब्बल, जी। ये जीरो लॉस थ्योरी समझ लीजिए क्या है। 2G घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़, कितना जीरो आएगा इसमें आप बता नहीं पाएंगे। इतना बड़ा घोटाला हुआ, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी मीडिया को समझा रहे थे कि ये तो जीरो लॉस थ्योरी है। और उस समय यूपीए की सरकार के दौरान अभी जो बहुत सारे जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं वही चला दिया था, ये भी बता दिया था कि कोई कुछ घाटा वाटा नहीं। ये जो लॉस है वो एजम्पटिव है, जी। ये एजम्पशन से क्रिएट किया हुआ ये लॉस है। अरे भैया, सीएजी की रिपोर्ट थी, एजम्पशन। अब ये कह रहे हैं, नहीं दलील दे रहे हैं। मैंने ऐसी दलील पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को तो शर्म आ जाए। वो कह रहे हैं कि देखिए, आप जो काम एकनाथ शिंदे ने किया है जी। वो तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर कोई मेजॉरिटी ये तय कर ले पार्टी को तोड़ देंगे तो तोड़ दिया जाएगा। अरे भाई, मेजॉरिटी नहीं करेगी तो कौन माइनॉरिटी करेगी? कांग्रेस पार्टी में रहते रहते, उसकी सेवा करते करते दास्ता गुलामी दिमाग में बैठ गया है इतना ज्यादा कि इनको लगता है कि ये पार्टी का डिसीजन है कि माँ, बेटे और बेटी ने मिलकर के डिनर टेबल में 3 आदमी ने कोई चीज डिसाइड कर दिया तो ये करोड़ों कार्यकर्ताओं वाली कांग्रेस पार्टी का वो पार्टी का स्टैंड हो गया। जी। ये डेमोक्रेसी बचाएंगे? ये मानसिक गुलामी के सीधे सीधे प्रतिबिंब हैं। कोर्ट में क्या कहा उन्होंने? क्या पार्टी से चुनकर आए हैं, आपको उस राजनीतिक पार्टी की बात माननी चाहिए।
आप उद्धव ठाकरे की बात नहीं माने, बाहर हो गए। अब आप इससे छिछला कोई आर्गुमेंट हो सकता है? आप ये कह रहे हो कि किसी पार्टी के अंदर किसी का कोई मतभेद नहीं होना, यह आर्मी परेड चल रहा है क्या? यह कम्युनिस्ट पार्टी है क्या? ये रेजिमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है क्या ये, कि कमांडर ने कह दिया बस मामला खत्म, ये डेमोक्रेसी है? आप ये कह रहे हो कि उद्धव ठाकरे ने एक मीटिंग बुलाई और 5 लोग नहीं आए, तो ये एंटी पार्टी एक्टिविटी हो गई। गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इनको, डॉक्टरेट की उपाधि इमीडिएटली दे देनी चाहिए जी। ऐसे चलेगी डेमोक्रेटिक पार्टीज? डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह से चलेगी? भाई उद्धव ठाकरे को लीडरशिप बतानी है तो सीधा सीधा मीटिंग बुलाइए, सारे विधायकों की मीटिंग बुलाइए, सांसदों की काउंटिंग करा दीजिए, संख्या कम, इस्तीफा देके जाइए। इंग्लैंड में क्या हुआ? यही हुआ ना। इंग्लैंड में तो डेमोक्रेसी है, वहां पे प्रधानमंत्री बदला जा रहा है, कोई दूसरी पार्टी का नहीं बन रहा, पार्टी के अंदर ही लोगों का विश्वास हो गया। भाई आप पार्टी के नेता तब तक हैं जब तक पार्टी के चुने हुए लोगों के आप विश्वासप्रद हैं जी। आपके ही लोगों ने आपको खारिज कर दिया तो विपक्षी आपके समर्थन में खड़ा होगा क्या? दिक्कत क्या है, हिंदुस्तान में नेताओं को आदत पड़ गई है फेविकॉल लगा के बैठने की, कि कुर्सी में एक बार बैठ गए तो फिर चिपक जाओ, फिर कुर्सी से उठना नहीं है। यह बीमारी है। ऐसे लोग डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक हैं। ये डेमोक्रेसी चिल्लाता है केजरीवाल, पार्टी प्रेसिडेंट भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, सब कुछ वही, सारा कुछ हमको ही चाहिए, फेविकॉल लगा लो बैठ जाओ, फिर कभी हटना मत चेयर से। ये डेमोक्रेसी बचाएगी? डेमोक्रेसी तो एक डायनामिक प्रक्रिया है। एवरी डे एवरी आवर यू हैव टू प्रूव योर लीडरशिप। और कोर्ट में ये समझाया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है, अयोग्य कर दो। अरे भाई कौन अयोग्य करेगा? क्यों अयोग्य करेगा? इन लोगों ने कहा है क्या कि हमने पार्टी छोड़ दी? वॉट यू आर सेइंग इज, जिसे ये कपिल सिब्बल और मनु सिंघवी साहब दोनों ही कांग्रेस के इतने बड़े बड़े वकील जी, जो हमेशा हिंदुत्व के मुद्दों के ऊपर हिंदुत्व के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, उन्हीं को, यही 2 हीरो को ढूंढा है उद्धव ठाकरे ने। ये हिंदुत्व, असली हिंदुत्व वाले जो ये उद्धव ठाकरे जी जो हैं, इनको यही 2 लोग मिले हैं जो हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पे जितने भी केसेस होते हैं यही दोनों होते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ खड़े हुए। डॉक्टर साहब कल सुनवाई हुई तो कुछ निकल के हल आया नहीं है, आज फिर सुनवाई होने वाली है, क्या आसार नजर आएंगे? देखिए लंबा चलेगा ये बहुत ही इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस जो हैं उसमें चले गए हैं जी। ये कह रहे हैं कि डिस्क्वालीफाई कर दो, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात इसलिए नहीं मानी। भाई शिवसेना के ऊपर उनकी बपौती है क्या? ये तो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी का जो कल्चर है, हिंदुस्तान में जो पार्टी सिस्टम है, उसके सिकनेस की वजह से, कि समाजवादी पार्टी के ऊपर अखिलेश यादव की बपौती, आरजेडी के ऊपर तेजस्वी यादव की बपौती, कांग्रेस पार्टी के ऊपर राहुल गांधी की बपौती, शिवसेना के ऊपर उद्धव ठाकरे की बपौती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर अब्दुल्ला की बपौती। ऐसे कोई दुनिया में कोई अच्छे सभ्य डेमोक्रेसी में इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी चलती है क्या? कभी आपने सुना कि किसी फ्रांस हो या फिर इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, जहां डेमोक्रेसी है, डायनामिक डेमोक्रेसी है, वहां बाप के बाद बेटा जो है उसका उत्तराधिकारी बन जाता हो? सुप्रीम कोर्ट के सामने यही एक यक्ष प्रश्न है, और यह अच्छा हुआ है कि सवाल इस मुकाम पे उठा। देखिए एकनाथ शिंदे तो मुख्यमंत्री बन गए,
अब वो हटने वाले नहीं हैं। जी। उनके पास संख्या है, वो हटने वाले नहीं हैं। और सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? जो फंक्शन विधायकों का है, जो फंक्शन स्पीकर का है, उसमें सुप्रीम कोर्ट नाक घुसड़ने के उसकी कुछ जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। जी। अगर आप कोर्ट के माध्यम से डेमोक्रेसी लागू करवाएंगे देश में, तब तो डेमोक्रेसी को बाय बाय टाटा कर दीजिए। तो फिर आप ये मत चिल्लाइए प्रधानमंत्री मोदी जो है वो फासिज्म आ गया है, डेमोक्रेसी खतरे में, ये में वो में, सारी चीजें एक ही चीज। मैंने दिन भर में 4 केस में अपेयर करो और चारों में ठीक चारों उल्टी बात करो। भ्रष्टाचार को मिटाने की का भाषण देकर के आओ कॉन्फ्रेंस में, और वहां जाकर के कोर्ट के अंदर जो है जाकर के ईडी को सत्ता से, ईडी के अधिकारियों को कम कैसे किया जाए उसके ऊपर बातचीत करो। जी। तो ये राजनीतिक का जो दोगलापन है, वो सारे क्वेश्चंस जो है वो एड्रेस हो रहे हैं। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल खड़े किए हैं। जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो एक मिसाल बने, हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी को मजबूत करने की राह में ये एक माइलस्टोन बने, ताकि ये जो अपना जीवन भर खपा देना, मैं कम से कम फॉर गॉड से कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंघवी साहब, इसी माइनॉरिटी की डिसीजन की वजह से कांग्रेस पार्टी में आपकी जिल्लत हो रही है। आप बोल नहीं पाते, आप कुछ कहते हो, राहुल गांधी कह देता ये बीजेपी का दलाल है पब्लिक में। किस लिए? बस इसीलिए कि आप इस बपौती के फेवर में हो। ये डेमोक्रेसी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में डेमोक्रेसी होती, जो इंट्रा, अगर कोई एकनाथ शिंदे होता कांग्रेस पार्टी में, सबसे पहले आप उसके बगल में खड़े नजर आते। लेकिन खैर, प्रोफेशन अलग है, राजनीति अलग है, आपका काम अलग है, वो अलग कहानी है। लेकिन ये देश का सवाल है, क्या हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज ये घर के ड्राइंग रूम में, परिवार के ड्राइंग रूम में उससे चलाई जाएगी, या उसमें कार्यकर्ताओं और जो लोकल स्तर के जो लीडर्स होते हैं, वो लोग जो पसीना बहाते हैं, उनका भी कुछ में हक होगा? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट करेगा। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से आएगा। रही बात उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे की, वो कहानी तो खत्म हो चुकी। एकनाथ शिंदे शपथ लेने के साथ ही उद्धव ठाकरे को वो चारों खाने चित कर चुके हैं। जो सवाल राजनीति के होते हैं वो जनता तय करती है, जो टेक्निकल सवाल होते हैं वो कोर्ट में जज साहब देते हैं। ये लोग इसी को समझ नहीं पाए हैं। चलिए, अब चंद घंटों में पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो मिसाल बनता है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये सियासत का मामला महाराष्ट्र से निकलकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और शिवसेना के हक की लड़ाई हो रही है, जिसमें उद्धव ठाकरे और शिंदे एक दूसरे पर हावी हैं। शिवसेना और उसका चुनाव चिन्ह धनुष बाण पर किसका हक है, ये अभी सुलझा नहीं है। शिंदे साहब अपना दावा ठोक रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पास कुछ भी ना होने के बाद भी वो बाला साहेब, यानी कि उनके पिता ने पार्टी को खड़ा किया था, उद्धव इस हक से लड़ाई में डटे हुए हैं। लेकिन ये राजनीति है जो खानदानी नहीं होती है, कमानी पड़ती है, और शिंदे साहब ने उसे कमाया है। लेकिन फाइनल डिसीजन क्या होगा वो आज सुप्रीम कोर्ट बताएगा। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।